भारती, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पापा आज ना आप ऑफिस मत जाइए, 8 बजे के पीछे थक जाइए। अरे बेटा, पर हुआ क्या? पापा मैं ना आपको बाद में सब बता दूंगा, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ना खुद देख लोगे। बस आप 2 मिनट के लिए यहाँ पर छुपे आओ। अरे पर क्यों जुन्नू, गया तेरा बाप? हाँ चले गए। अच्छा एक काम कर, ऊपर जाके देख कि तेरा बाप सोसाइटी से गया कि नहीं। मम्मी चले तो है पापा। जितना बोल रही हो ना उतना कर, ऊपर की जगह साफ सफाई कर दियो और यहाँ की भी कर दियो, ठीक है? क्योंकि तेरे असली पापा आने वाले हैं। अच्छा तो आज फिर से वो आएंगे? मैं कोई साफ सफाई नहीं करूँगा। अच्छा तो तू मुझे बताया कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। तू जितना है ना उतना ही रह, समझा? टांगे तोड़ दूंगी मैं तेरी, समझा? अब जा यहाँ से। अब जाता है कि तुझे मैं बताऊं? हाँ बेबी, गया वो कबाब में हड्डी। हाँ अब तुम जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है। काफी देर कर दी तुमने आने में। क्या करें यार, जबरदस्ती शादी हुई है तुम्हारी। वैसे भी मुझे पता है तुम भी उसे डिवोर्स देना चाहती हो, अलग तो तुम भी होना चाहती हो ना अपने पति से। मुझसे ना तुमसे ऐसे अलग नहीं रहा जाता, पर मुझे मिलना होता है, रोज मिलना होता है तुमसे। इस तरह तुम्हारे घर में चोरी चोरी नहीं मिला जाता मुझसे। और जल्दी अपने पति को डिवोर्स दो और मुझसे शादी करो। चलो ये तो तुम अच्छा कर रहे हो, कम से कम मेरे उस पति से तो अच्छे हो तुम। कितना सोचते हो तुम मेरे बारे में, कसम से। मैं ना उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती, बिल्कुल पसंद नहीं करती मैं उसे। ऊपर से वो उसका बेटा सारा दिन चिक 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 करके दिमाग खराब कर देता है मेरा। पर क्या करूं, रहना तो पड़ेगा ना भी मुझे उसके साथ। हाँ ठीक है, तुम्हें जैसे डील करना है वैसे डील करो उसके साथ। और तलाक ना अपने पति से जल्दी ले लो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी शादी के लिए जल्दी फोर्स करने लगे हैं मुझे। मैं अपने मम्मी पापा को क्या बोलूँगा कि एक शादीशुदा लड़की से प्यार कर बैठा हूँ मैं। तलाक लो, जल्दी से कुंवारी बन जाओ। और मम्मी पापा के सामने नाटक भी तो करना है। अरे तलाक देना ना इतना आसान नहीं है, मैं भी उसे तलाक नहीं दे सकती, क्योंकि वो सारा खर्चा मेरा उठाता है। अभी उसके टुकड़ों पे पल रही हूँ मैं, तो अभी मैं उसे तलाक नहीं दे सकती। और ये जो मैं तुम्हें गिफ्ट देती हूँ ना इतने सारे, ये भी मैं उसी के पैसों से देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे प्यार में इतना अंधा हो जाए ना कि वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। और वो जो प्रॉपर्टी मेरे नाम करेगा ना, तो उस प्रॉपर्टी को हम रेंट पे दे सकते हैं या बेच सकते हैं। उससे ना हमारा फ्यूचर सेट हो जाएगा, बहुत ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा फिर तो। मानती हूँ कि प्रोसेस बहुत लंबा है, लेकिन बहुत अच्छा है। इससे ना हम दोनों की ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। बस एक बार वो प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, फिर इन बाप बेटों का ऐसा बुरा हाल करूँगी ना मैं कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। अरे वाह, ये बहुत अच्छा प्लान बनाया तुमने। तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तुझसे साफ सफाई करने के लिए कहा था ना मैंने, तो यहाँ पे क्या कर रहा है तू? मम्मी आप ना पापा को धोखा दे रही हो। पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप ना पापा को धोखा मत दो। अच्छा तो तू मुझे बताएगा कि वो मुझसे कितना प्यार करता है और कितना नहीं। अपना काम से काम रख, समझा? और ज्यादा मत बता मुझे कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। अब जा यहाँ से। मैं ना किसी दिन पापा को सब सच बता दूंगा कि उनके जाने के बाद घर पर रोज ये अंकल आते हैं। देखो ना मुझे धमकी दे रहा है, मैं तो डर गई इससे। अगर ये अपने पापा को बता देगा तो क्या हाल होगा, बताना क्या होगा? कुछ नहीं होगा, समझा? और तेरा बाप ना मेरे प्यार में अंधा है, तो तुझ पे कभी भरोसा नहीं करेगा, समझा तू? और ज्यादा बकवास करेगा ना तो तुझे सीढ़ियों से धक्का दे दूंगी, समझा तू? मैं उसके साथ इसलिए रह रही हूँ क्योंकि वो मेरे खर्चे उठाता है, मुझ पे खर्चा करता है इतना। नहीं तो मैं उस जैसे आदमी के साथ कभी ना रहूं। फिर भी मैं इंसानियत के नाते ना तुझे एक राय दे रही हूँ। अगर तेरे बाप को मेरा डाइवोर्स हो जाता है ना, तो चल मैं तुझे रख लूंगी, लेकिन तब जब तू मेरी बात छुपा के रखेगा। जिंदगी सुधार दूंगी तेरी। और तेरे बाप से बहुत अच्छा है, तुझे चॉकलेट ला के देगा, तेरी बहुत केयर करेगा ये, समझा? अब चल मेरा साथ दे, जाके काम कर। और अगर तू मेरा साथ देगा ना तो तुझे अपने बाप की तरह सड़क पे नहीं रहना पड़ेगा। मैं सड़कों पर धक्का खा लूंगा, पर मेरे को आप जैसी मम्मी के साथ नहीं रहना। ज्यादा नहीं बोल रहा है तू, ज्यादा बकवास नहीं चल रही है तेरी। ऐसे एक कान के नीचे लगाऊंगी ना तो सुधर जाएगा। खबरदार, अगर मेरे बच्चे को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मेरे पीठ पीछे जो तुम्हें करना था वो तुमने कर लिया, लेकिन अब नहीं। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतनी घटिया औरत हो, तो मैं तुमको ना अपने बच्चे के आसपास भटकने भी नहीं देता। तुम्हें भी लग रहा है ना कि ये सब रियल है? नहीं, वो हाँ मैंने बताया था ना कि मुझे एक्टिंग करने का शौक है, तो बस मैं एक्टिंग कर रही थी और कुछ नहीं। और ये ना मेरा दोस्त है, तो हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम ये सीन ना रिहर्सल कर लेते हैं, तो बस उसी की रिहर्सल चल रही थी और कुछ नहीं। और फिर हमारे सीन के बीच में ना जुन्नू आ गया, तो मैंने सोचा जुन्नू को भी ले लेती हूँ। और तुम्हें तो पता है मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ। एक्टिंग तो तुम बहुत अच्छी करती हो,
लेकिन जो तुम पहले कर रही थी ना वो सच्चाई थी, लेकिन अब जो तुम कर रही हो वो एक्टिंग है। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए हो। अरे मुझे तो लगता था कि तुम मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ इसलिए हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुम्हें माफ़ तभी करूँगा जब मेरा बेटा बोलेगा कि ये एक्टिंग थी, और अगर इसने तुम्हारे खिलाफ कुछ भी बोला तो फिर तुम देखना। बेटा ये एक्टिंग थी क्या? जुन्नू, ये एक्टिंग थी ना, हम एक्टिंग ही तो कर रहे थे, और मैं इससे पहली बारी तो मिल रही हूँ ना। चुप रहो, अपने बेटे से पूछ रहा हूँ ना, तो बीच में तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुन्नू बेटा, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम साफ साफ बताओ कि क्या चल रहा है यहाँ पे। पापा, आपके आने के बाद ना ये अंकल यहाँ पे रोज आते हैं और ये दोनों मिलकर ना मुझे बहुत मारते हैं, बहुत डांटते हैं और मुझसे घर का काम भी रोज करवाते हैं। ये ना एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, ये सब सच है। ये दोनों हैं ही ऐसे। सुन लिया सच। मुझे इतना पता है कि मेरा बेटा तो झूठ बोलेगा नहीं, और अब तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और ना मुझे ये क्लियर पता चल चुका है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और मैंने सब कुछ अपने कानों से सुन भी लिया है और अपनी आंखों से देख भी लिया है। और तुम क्या कह रही थी? तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए हो कि तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, मेरा पैसा चाहिए, और उसके बाद मुझे लात मार के घर से बाहर निकाल दोगी। तुम मेरी वजह से, मेरी प्रॉपर्टी की वजह से मुझे और मेरे बच्चों को झेल रही हो। मैं दूसरी शादी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, लेकिन फिर तुम आई मेरी ज़िंदगी में बार बार ज़बरदस्ती। तुमने मुझे ये जताया कि तुम मेरे लिए कितनी लॉयल हो, मुझसे कितनी प्यार करती हो, और मेरे बेटे से कितना प्यार करती हो। तुम मुझे मेरे बेटे के साथ अपनाने के लिए रेडी हो। ये तुमने मुझे विश्वास दिलाया, और इसी विश्वास का तुमने मुझसे फ़ायदा उठाया है। अरे मैंने तो सोचा था कि चलो ठीक है, अच्छी बात है कि मेरे बेटे को माँ का प्यार मिल जाएगा। सिर्फ इसीलिए अपने बच्चे की वजह से मैंने तुम्हें अपनाया था, और मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स किया कि तुम घर से बाहर जाके काम करो, या पैसे कमा के लाओ, या फिर घर के काम करो, ये करो वो करो? नहीं, मैंने कभी तुम पे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। अरे मैंने तो शादी सिर्फ तुमसे इसलिए की थी ताकि मेरे बच्चे को माँ का प्यार मिले, लेकिन नहीं, तुमने मेरे विश्वास का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। अरे मैंने तो सोचा था कि अगर एक लड़की मेरे बच्चे को संभाल लेगी तो फिर मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मैंने सोचा था कि तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी करूँगा, मैं और मेहनत करूँगा, एक्स्ट्रा टाइम काम करूँगा, ताकि तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे बच्चे को तुम वो सारी खुशियाँ देती हो जो उसे चाहिए, उसकी माँ का प्यार देती हो। लेकिन नहीं, मैं बहुत गलत था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम सिर्फ मेरे पास मेरे पैसे के लिए हो। अरे मैं ही बेवकूफ़ था, मैंने पहले सोचा ही नहीं कि कोई इस कलयुग में किसी और के बच्चे को क्यों पालेगा। अरे लोगों पे अपने खुद के बच्चे तो पलते नहीं है, और तुम किसी और के बच्चे को पालोगी। मेरी गलतफहमी थी जो मैंने तुम पर विश्वास किया। अरे मुझसे ही गलती हो गई, मेरी गलती की सज़ा मेरे बच्चे को मिल रही थी। अरे अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो मुझे बोल देती, मैं ऐसे दे देता तुम्हें पैसे। अरे तुम मेरे पीठ पीछे मेरे बच्चे को टॉर्चर कर रही थी, और ये साथ में। अबे तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है, और तू तो लड़का है ना। अबे कम से कम तेरी आंखों में शर्म आनी चाहिए। तुझे तो सोचना चाहिए था ना कि अगर तू किसी मर्द का घर बेकार कर रहा है तो कल को तेरी भी शादी होगी, और शायद तेरी शादी हो चुकी होगी। अगर कल को तेरी बीवी के साथ ऐसे कोई करेगा तो तुझे पता चलेगा तेरी बीवी कहीं और मुंह काला कर रही है, तेरी बीवी का किसी और के साथ अफेयर है, तो क्या रिएक्शन होंगे तेरे? कोई है जवाब तेरे पास? तुम दोनों ने मिलके ना मुझे और मेरे बच्चे को धोखा दिया। तुम्हें इसी के साथ रहना है ना? ठीक है, जाओ अभी के अभी दोनों मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और एक बात याद रखना, तुम्हें परिवार तो छोड़ो, पैसा भी नसीब नहीं होगा। निकलो मेरे घर से, जाओ। वो मैं घर पे अकेली रहती थी ना तो बहुत बोर हो जाती थी, तो मैंने इसलिए ना दोस्त बनाया है, और कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं डिप्रेशन में जा रही थी बहुत। अरे प्रेशर होगा तो क्या बाहर जाके मुंह मारोगी तुम? और देखो, ये जो तुम मीठी मीठी बातें बना रही हो ना, अब इसका कोई फायदा नहीं है। मेरी नज़रों में तुम्हारी सारी सच्चाई आ चुकी है, तो अब तुम कितना भी ज्ञान दे दो, कितनी भी मीठी बातें बना लो, उसका कोई फायदा नहीं। हाँ ये बात समझ, मैं ना अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। और अगर तुम्हें मुझ पर इतना ही प्यार आ रहा है तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को बुलाता हूँ और तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर देता हूँ। और हाँ, पुलिस को बुलाने के बाद ना तुम ना इसको फंसवा देना, तुम बोल देना कि इसने मुझे बहला फुसला के अपने प्यार में फंसा लिया था, है ना? और जब ये जेल चले जाएगा तो तुम्हें तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम तो मुझसे प्यार करती हो, है ना? ठीक है, मैं पुलिस को बुला लेता हूँ। एक मिनट सर,
पुलिस को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ मेरी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी बीबी की भी है। फ़ोन करके बुलाती थी मुझे, आई बड़ी। आप लोगों के घर का मैटर है, मैं जा रहा हूँ, आप लोग खुद देखो। हाँ हाँ चला जा। यश देखो ना, वो चला गया। और वैसे भी हमारा तो फैमिली मैटर है ना, तो उसका क्या ही काम है। मैं सॉरी बोल रही हूँ ना तुम्हें, मैं बहक गई थी, कसम खा के बोलो बहक गई थी, और कुछ भी नहीं है। बस भारती, अब इतना और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। परिवार तुमने हमें कभी समझा ही नहीं। अगर परिवार समझा होता ना तो तुमने आज ये हरकत नहीं की होती। ये वीडियो ना मैं कोर्ट में पेश करूंगा, ताकि तुम ना आगे चल के किसी और इंसान की जिंदगी खराब ना कर सको। देखो यश, मैं ना जुन्नू से सॉरी बोल देती हूँ। प्लीज छोटी सी बात की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे, प्लीज। जुन्नू सॉरी, मुझे माफ कर दे। अपनी मम्मा को एक बार माफ नहीं करेगा, मेरी ना पिट्टी कर दे। मैंने कहा निकलो।